दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं एक बहुत ही कमाल का लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो जिसका नाम है वॉइड लिनक्स। तो अब सभी को पता होगा कि वॉइड लिनक्स जो है एक अलग सोर्स बेस्ड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहले हम उस वॉइड लिनक्स का वेबसाइट में चले जाते हैं, जिसके लिए हमको जस्ट टाइप करना पड़ेगा voidlinux.org। ओके, तो हम वॉइड लिनक्स के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें हम एंटर कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वॉइड लिनक्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये है। वाओ, वेरी नाइस एनिमेशन। तो द वॉइड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो द वॉइड लिनक्स इज जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन मोनोलिथिक लिनक्स कर्नल। ठीक है, जो XPPS पैकेज मैनेजर के साथ आता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको XPPS पैकेज मैनेजर के साथ आपको XPPS SRC भी मिलेगा, जो कि हमारे कुछ अगर आप आर्च यूज़र है तो आपको और के बारे में पता होगा, आर्च यूज़र रिपोजिटरी। तो वैसा ही कुछ है जहाँ से हम कुछ भी पैकेजेस को डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको XPPS के बारे में जानकारी नहीं है तो आपको सबसे पहले आप अगर XPPS के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, XPPS SRC के बारे में भी। ठीक है, इनका डॉक्यूमेंटेशन में आपको PDF और हैंडबुक, वेब हैंडबुक दोनों मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इसे डाउनलोड करना होगा। तो डाउनलोड सेशन में जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा कि ये पर जो है ये 86 आर्किटेक्चर के लिए है, ये 32 बिट के लिए भी है, आर्म प्लेटफॉर्म के लिए है। ठीक है, तो हमारा जो है ये हमारा 86 आर्किटेक्चर यानी कि ये 64 बिट का है। तो हम 64 बिट का जो लाइव ISO है हम XFC वेरिएंट यूज़ करेंगे। अगर आप चाहे तो इनका जो लाइव ISO इमेज है और यहाँ पर जो जो टारवल इमेज है तो आप इससे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए तो फिर शुरू करते हैं। आप मेरा जो ISO ये डाउनलोड किया हुआ है लगभग 900 MB का ISO है। तो आप सबसे पहले इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप वॉइड लिनक्स यूज़ नहीं करना चाहते तो इसका एक बहुत ही सुंदर वेरिएंट आता है एगारिमा OS नाम से। तो आपको ज़रा मैं दिखा देता हूँ। एगारिमा OS जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट बहुत ही खूबसूरत नोम कस्टमाइजेशन के साथ आता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर होगा शायद, ये देखिए। तो ये जो है ये एगारिमा OS का ISO है, सॉरी ये एगारिमा OS का लुक है। तो अगर आप इसे मैं फुल स्क्रीन करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसा सुंदर डॉक है और एक अलग शेल वॉइड लिनक्स का है। ठीक है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी के लिए मैं इसे कट कर देता हूँ। तो आपको अगर यूज़ करना है तो आप इसका जो ISO फाइल है ये सोर्स कॉन्फ़िग में मिल जाएगा। इसके अलावा भी अगर आप वॉइड लिनक्स का XFC वेरिएंट नहीं चाहते और बाय डिफ़ॉल्ट एक डेस्कटॉप एनवायरनमेंट चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि void.xyz वेबसाइट में जाए। अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर एक जो voidlinux.xyz नाम से वेबसाइट आता है, तो वहाँ पर जाने पर आपको अनऑफिशियल कस्टम ISO मिल जाएगा जो कि लेटेस्ट अपडेट के साथ आता है। तो अभी के लिए मैं उन सब पे बात नहीं करूँगा। अभी के लिए हम ज़रा इसका इंस्टॉलेशन देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो वॉइड लिनक्स का इंस्टॉलेशन है वो बहुत ही हार्ड लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे कट कर देते हैं, हमारा सब कुछ ये सब कट कर देते हैं और हम नोम बॉक्सेस को ओपन करते हैं। तो इसके लिए हमारा नोम बॉक्सेस यही कहीं पर था, कहाँ था भाई, हाँ नोम बॉक्सेस हमें मिल गया। जैसे जैसे हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करने पर ये ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसे ISO चूज़ करेंगे, तो चूज़ फ्रॉम फाइल। तो यहाँ पर हमारा अदर लोकेशन में जो ISO है, यहाँ से हमारा ISO है, देखिए यहाँ पर वॉइड लिनक्स का भी है, हमारे पास एगारिमा OS का भी है। तो हम वॉइड लिनक्स का जो XFC ISO है उसे हम यूज़ करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल। तो यहाँ पर मैं मेमोरी एलोकेट करूँगा लगभग 1 GB के करीब, क्योंकि XFC वेरिएंट है तो ज़्यादा मेमोरी की झंझट नहीं है। तो यहाँ पर मैं स्पेस एलोकेट करूँगा लगभग 15 GB के करीब। ठीक है, 15.7 GB, और इसे हम क्रिएट करते हैं। तो देखिए हमारा वर्चुअल मशीन जो है ये भी स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि मेरा जो PC है वो बहुत ही लो एंड का PC है।
अगर आपका हाई एंड का पीसी होगा तो बहुत ही फास्ट होगा, सब कुछ आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर जस्ट आपको देखिए 6.3 का कर्नल है, ये अपडेट होने के बाद शायद 6.6 या 6.7 हो जाएगा। तो हम इसमें इंटर करते हैं, देखिए मेरा एक्सेप्सी का जो लाइव एनवायरनमेंट है इसमें अभी बूट अप हो चुका है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक काम करते हैं, आपको ये जो साइज है डिस्प्ले का ये सही करते हैं, जिसके लिए हमें यहाँ पर डिस्प्ले में जाना होगा। और ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेप्सी के साथ आता है, तो कोई नया लुक नहीं है, ठीक है, एकदम पूरा रॉ एक्सेप्सी है। तो इसका हम डिस्प्ले साइज 16:9 रखेंगे। ओके, सो ये हमारा डिस्प्ले तो सही हो गया। अभी देखिए यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का वॉइड लिनक्स का जो वॉइड लिनक्स का डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलर है ना, तो अगर आपको उनके लाइव आईएसओ में जाएंगे तो यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का कोई इंस्टॉलर, कोई कैलिमोरी, कोई एनाकोंडा या कोई किसी भी तरीके का कोई इंस्टॉलर नहीं दिखेगा। आप किसी भी एक्सेसरीज में जाइए, आपको किसी भी तरीके का कोई इंस्टॉलर नहीं दिखेगा। यहाँ तक आप यहाँ पर अगर फाइंड करना चाहे तो जैसे को फाइंड करो, तब भी मुझे यहाँ पर कोई इंस्टॉलर, देखिए यहाँ पर कोई इंस्टॉलर है ही नहीं, कोई इंस्टॉलर है ही नहीं। तो यहाँ पर हम कैसे इसे इंस्टॉल कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा इनके टर्मिनल में, ठीक। सबसे पहले हम यहाँ पर इस पे टर्मिनल में गए। टर्मिनल में जाने के बाद आपको सर अगर ठीक से नहीं दिख रहा तो मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ओके, पर आपको यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा sudo void इंस्टॉलर, और ये सब जो चीज़ है ये सब उनके डॉक्यूमेंटेशन में आपको हैंडबुक में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो sudo void इंस्टॉलर। तो इसके बाद देखिए इसका void इंस्टॉलर चालू हो जाएगा। वेलकम टू द void इंस्टॉलेशन इज सिंपल एंड मिनिमलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन मेड फ्रॉम स्क्रैच बिल्ट। तो यहाँ पर सब कुछ है। इनके जो है void लिब्रे void चैट में भी जाकर कोई हेल्प मांग सकते हैं, या अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो इनका जो डॉक्यूमेंटेशन है voidlinux.org में भी आप जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके इंस्टॉलर में एंटर करते हैं। तो यहाँ पर हमको कीबोर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो हम इसको कीबोर्ड सबसे पहले सेलेक्ट कर देते हैं। तो मेरा इंग्लिश है तो जस्ट ई टाइप कीजिए, आपका ई वाला पेज ओपन हो जाएगा। ये देखिए इंग्लिश है। ओके, तो इसके बाद नेटवर्क का सेटअप है। और एक चीज़ जो है वॉइड लिनक्स अब जब इंस्टॉल करेंगे तो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपका जो नेटवर्क है वो कनेक्टेड है या नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद है सेट सोर्स इंस्टॉलेशन। मेरा सोर्स नॉर्मली रहे XBPS मिरर नहीं, मेरा सोर्स ज़रा देख लेते हैं। सोर्स शायद ISO का ही होगा, हाँ ठीक है, हम ISO का ही यूज़ कर रहे हैं। अगर आप ISO का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप नेट इंस्टॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका XBPS मिरर जो है यहाँ पर मैं इसे डिफ़ॉल्ट ही रहने दूंगा। अगर आप कहीं दूर पर रहते हैं आप आपके नियरेस्ट मिरर को सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे कि देखिए मैं एशिया में रहता हूँ तो मेरा एशिया का होगा, सिंगापुर का मिरर सबसे अच्छा रहेगा, तो मैं उसे ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं एशिया में एंटर करता हूँ, उसके बाद देखिए मेरा सिंगापुर का मिरर है, तो ये मेरे लिए सबसे नियरेस्ट मिरर है, तो ऐसा हम एंटर कर देते हैं। अगर आपके नियरेस्ट कोई मिरर नहीं है तो आप ग्लोबल जो मिरर है उसे बाय डिफ़ॉल्ट रखिए, ठीक है। सेट होस्ट नेम, तो इसका हम होस्ट नेम अभी हम सेट कर रहे हैं, तो वॉइड इसका होस्ट नेम होगा तो इसके बाद हमें लोकल्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा टाइम लेता है। तो देखिए यहाँ पर मेरा जो लोकल्स है वो है इंडिया का शायद टुलू होगा, सॉरी आई से टुलू होगा इंडिया का। देखिए यहाँ पर इंडिया का टुलू हो, ठीक है, लोकल्स। तो ये लोकल बहुत ही वेरी करता है अगर आप कोई अलग टाइम जोन में रहते हैं, ठीक है। अगर एक ही देश का आपका 2-3 टाइम जोन होता है ना, तो इसके लिए तो इंडिया का टुलू है। सेट टाइम जोन, हम टाइम जोन भी ज़रा सेट कर देते हैं। जैसे कि मेरा है एशिया में, तो एशिया में हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें कोलकाता, एशिया में शायद कोलकाता, तो
कोलकाता मिल गया। तो एशिया में हमारा कोलकाता। सेट यूज़र नेम, सेट रूट, सिस्टम रूट पासवर्ड। तो ये जो हमारा रूट पासवर्ड है इसे हम सेट कर देते हैं। यहाँ पर आपको 2 बार सेट करने को बोलता है। उसके बाद आपका सेट प्राइमरी यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो ये डिस्प्ले नेम हम रखेंगे यहाँ पर ओके। और यहाँ पर हम डिस्प्ले नाम रखेंगे लिनक्स यूज़र। ओके, सो यहाँ पर हम इसका सुपर सीक्रेट जो पासवर्ड है उसे हम सिलेक्ट करेंगे। तो ठीक है, तो हम इसका पासवर्ड जो है हम इसे सेट कर दिए हैं। ओके, सो यहाँ पर अभी आता है आपका जो सिलेक्ट ग्रुप मेंबरशिप फॉर लॉगिन। तो देखिए यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट जो कुछ भी है हम इसे रखते हैं कि, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप ये जो है प्लस ऑडियो पाइपर सब कुछ सिलेक्ट कर लें, ताकि आपका जो सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मैं अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसे ही रहने देते हैं। इसे यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए आपको जस्ट स्पेस बार का यूज़ करना पड़ेगा। देखिए स्पेस बार का यूज़ करना पड़ेगा, आपको सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये फ्लॉपिंग कौन सा काम में आता है। देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ हैं। स्टोरेज 19, स्कैनर, ये स्कैनर मैनर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा अगर आपका नीड्स हो तो। KVM मैनेजर ये सब बहुत ही यूज़फुल होता है। प्लग डिव को भी आप यूज़ करिएगा, ठीक है। तो ये सब को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, 1-2 आइटम को छोड़कर आपके नेसेसरी को, आपके नीड्स के ऊपर। तो उसके बाद यहाँ पर जस्ट ओके करते हैं। तो सेट डिस्क एंड इंस्टॉल बूट लोडर। तो यहाँ पर हमें इंस्टॉल सेट डिस्क को सेट करना है। तो यहाँ पर हमारा जो डिस्क है वो है 15 GB का, ठीक है। तो इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यूज़ ग्राफिकल टर्मिनल नहीं भाई। ओके, तो पार्टीशनिंग डिस्क। तो पार्टीशनिंग डिस्क में हम जाकर यहाँ पर हम डिस्क को पार्टीशनिंग करेंगे। अगर देखिए ये जो प्रोसेस है, ये जो जगह है, ये सबसे इंटरेस्टिंग जगह है और ये सबसे ख़तरनाक जगह भी है। क्योंकि अगर आपके सिस्टम में एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है और एक से ज़्यादा डिस्क है, तो यहाँ पर आपको सारा डिस्क शो होगा और सारा जो फाइल सिस्टम्स है वो सब शो करेगा। तो यहाँ पर आपका जो डिस्क है उसे चूज़ करना पड़ेगा। मेरे केस में यहाँ पर एक ही डिस्क है, लेकिन आपके केस में शायद यहाँ पर बहुत सारा डिस्क होगा, ठीक है। तो केयरफुली चूज़ कीजिएगा आपका डिस्क। यहाँ पर डेव वीडियो 1 वीडियो 2 करके, यहाँ पर मेरा वर्चुअल मशीन डिस्क है तो वीडियो 1 आ रहा है, तो आपका ये डेव 1 डेव 2 आएगा। ओके, डेव ए डेव बी आएगा। तो चलिए, तो मैं आपका डिस्क को सिलेक्ट कर लेते हैं, पार्टीशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पार्टीशन में हमारा CF डिस्क है और F डिस्क है। तो CF डिस्क ज़्यादा ईजी रहता है, तो हम CF डिस्क को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर सब कुछ इसका यूज़र मैनुअल है, आप इसे रीड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे रीड करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए जस्ट एंटर करते हैं। तो हम इसे GPT फाइल पार्टीशन रखेंगे, क्योंकि ये सबसे स्टैंडर्ड होता है लिनक्स के लिए। तो यहाँ पर जस्ट हमें फ्री स्पेस में न्यू में क्लिक करना है। न्यू में क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर जो 15 GB है, वेट, देखिए, तो ये हमारा पार्टीशन है। जस्ट यहाँ पर आपको न्यू में क्लिक करना होगा। देखिए ये कौन सा फाइल पार्टीशन बना है भाई, तो इसे हम सबसे पहले डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए यहाँ पर जस्ट एरो की का यूज़ कीजिए और सिलेक्टेड फाइल पार्टीशन को अब डिलीट कर दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर 15.7 GB का एक फाइल पर न्यू में क्लिक करते हैं। न्यू में क्लिक करने के बाद हम इसे रखेंगे लगभग 500 MB का, ठीक है। सॉरी 5000 हो गया। तो यहाँ पर देखिए नीचे लिखा है कि MB के लिए M, GB के लिए G और TB के लिए T। तो हमारा 500 MB है, तो यहाँ पर हम MB के लिए M सेलेक्ट करेंगे और बूम, हमारा फाइल सिस्टम जो है ये तैयार है। अब यहाँ पर हमें टाइप सेलेक्ट करना है, लिनक्स फाइल सिस्टम रहने देते हैं। और सॉरी, ये टाइप जो है यहाँ पर हमें EFI फाइल सिस्टम है ये, ठीक है।
जो कि ऊपर देखें। तो ये जो EFI है इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। करने के बाद हमें यहाँ पर इसे राइट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें राइट में क्लिक करते हैं। राइट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए कि टाइप येस और नो और प्रेस एस्केप टू द डायलॉग बॉक्स। तो यहाँ पर इसे हम टाइप करेंगे येस। यहाँ पर YN नहीं देना है, येस एंड नो ही लिखना है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो है फ्री स्पेस में हम यहाँ पर एक तो नया फाइल सिस्टम क्रिएट करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर हमें सबसे पहले इसे हम न्यू में क्रिएट करते हैं। न्यू में क्रिएट करने के बाद हम इसे रखते हैं लिनक्स फाइल सिस्टम। तो लिनक्स फाइल सिस्टम रखने के बाद हम इसका टाइप जो है इसे लिनक्स फाइल सिस्टम रहने देते हैं और हम इसे राइट कर लेते हैं। तो राइट करने के बाद हम जस्ट यहाँ से क्वाइट करेंगे। ओके, तो यहाँ से हम क्वाइट कर लेते हैं। क्वाइट करने के बाद हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल सिस्टम एंड माउंट पॉइंट, इसका जो माउंट पॉइंट से इसे हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए ये जो 500 MB का है FDisk, इसका माउंट पॉइंट को हम कॉन्फ़िगर करते हैं। इसको हम रखेंगे क्योंकि ये फाइल सिस्टम है, तो इसे हम vfat FAT32 फाइल सिस्टम सिलेक्ट करते हैं। और इसका जो माउंट पॉइंट है इसको भी हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि EFI है तो हमें इसे बूट EFI माउंट पॉइंट देना होगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली ये आपसे कॉन्फ़िगरेशन भी मांगेगा। उसके बाद हमारा है जो 15 GB का जो है इसे भी हम चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ पर 2 फाइल सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो आप अलग अलग होम डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी का अलग फाइल सिस्टम बना सकते हैं, और आप चाहे तो स्वैप भी बना सकते हैं आपके यूज़ के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पर जस्ट 15 GB का स्पेस लिया हूँ, तो मैं जस्ट यहाँ पर एक रूट फाइल सिस्टम और एक बूटेबल बूट फाइल सिस्टम बना रहा हूँ, ठीक है। तो एक EFI फाइल सिस्टम। तो यहाँ पर मैं चूज़ करूँगा एक्सटेंडेड फॉर जनरल फाइल सिस्टम का। आप यहाँ पर XFS या BTRFS को भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक्सटेंडेड फॉर फाइल सिस्टम को चूज़ करूँगा। तो यहाँ पर इसको जस्ट स्लैश देते हैं फॉर रूट यूजर्स, ठीक है। तो इसमें ये हमारा रूट डायरेक्टरी है, तो इसके लिए हम इसे स्लैश देते हैं, ठीक है। तो इसे हम राइट कर देते हैं। राइट करने के बाद देखिए तो ये हमारा सब कुछ हो गया है। अभी हम इसे डन करते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल सिस्टम एंड माउंट पॉइंट्स ये हमारा कंप्लीट हो गया है। स्टार्ट इंस्टॉलेशन क्विट सेव इन्फॉर्मेशन। तो ये जो हमारा इन्फॉर्मेशन है, आप ज़रा यहाँ पर सब कुछ देख लीजिएगा कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो कितना सही है। तो डू यू वांट टू कंटिन्यू? ऑब्वियसली हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको डिस्क को स्कैन करेगा, और आपका जो अभी जो है ये थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि मेरा वर्चुअल मशीन है, थोड़ा ज़्यादा ही टाइम ले सकता है। लेकिन आपका अगर आपका रियल हार्ड डिस्क में हो रहा है या रियल SSD में हो रहा है, तो रियल डिस्क में हो रहा है, तो ये शायद आपका 2 से 3 मिनट भी ले सकता है। अगर आपका हार्ड डिस्क है तो ये लगभग 5 से 7 मिनट भी ले सकता है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा है, तो इसमें ज़्यादा टाइम ही नहीं लगता, ठीक है। तो मेरा शायद यहाँ पर 10 से 15 मिनट लगेगा, तो तब के लिए मैं इसे पॉज कर देता हूँ। जब इसका इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो तब मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। सो हमारा इंस्टॉलेशन जो है वर्ड लिनक्स का वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो अभी जस्ट हमारा ये रिस्टार्ट होने के लिए रेडी है पीसी। तो अभी हम थोड़ा इसे टाइम देंगे। है हमारा बाय डिफ़ॉल्ट लुक ऑफ वर्ड लिनक्स। तो ये XFCE के साथ आता है। तो यहाँ पर आपको नॉर्मल जो XFCE में जो दिखता है वही सब मेनू आपको सेटिंग्स आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें इंस्टॉल की है, जैसे कि फ्लैटपैक, KD कनेक्ट, ब्रेव ब्राउज़र, ओके। तो आप यहाँ पर जस्ट टर्मिनल को ओपन करके आपका जो पैकेज, पहले आपका सिस्टम को जो है आपको अपडेट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको कमांड लगाना पड़ेगा sudo xbps इंस्टॉल -install। उसके बाद आपका
जो पैकेज का नाम है वो, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमको अपडेट करना पड़ेगा सबसे पहले। उसके लिए देखिए ये एस जो है ये है अपग्रेड के लिए, और सॉरी ये एस जो है ये अपडेट के लिए, और यू जो है अपग्रेड के लिए। तो यहाँ पर एस यू का मतलब ये फुल सिस्टम अपग्रेड एंड अपग्रेड, जैसे हम आर्च में करते हैं ना, सुडो पैकमैन एस वाई यू, तो यही चीज़ यहाँ पर भी है। ओके, सो पासवर्ड देने के बाद आपका ये मेरा सिस्टम यहाँ पर भी अपडेटेड है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए मेरा 6.6 का लेटेस्ट कर्नल और सब कुछ अपडेटेड है। तो उसके अलावा मेरे पास यहाँ पर आपको नियोफेज में भी आप ज़रा देख सकते हैं तो क्या हालत है अभी, ठीक है। तो सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट है, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ देखिए इतना कितना कम रैम यूज़ हो रहा है, लेकिन मेरे यहाँ पर देखिए टर्मिनल ब्राउज़र में टैब्स ओपन है दो, लेकिन यहाँ पर रैम इतना देखिए, यहाँ पर ही देखिए लीजिए रैम इतना कम यूज़ हो रहा है, ठीक है। अगर मैं रैम को क्लीन कर दूँ तो ये और भी कम यूज़ होगा, क्योंकि एक सिर्फ से ये लाइट वेटेड है, ठीक। तो यहाँ पर आप जाकर इनका जो वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आप XPPS पैकेज मैनेजर के बारे में और भी जान सकते हैं, ठीक है, जो कि वॉइड लिनक्स का ऑफिशियल है। और आप यहाँ से इनका प्रिंट टू बुक, आप इसे PDF भी आप इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सब कुछ, कैसे आप क्वेरी कर सकते हैं, कोई पैकेजेस को सर्च कर सकते हैं, फाइंडिंग पैकेजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको सब कुछ मिलेगा, कैसे रिपोजिटरीज को मैनेज करना है, कैसे सब कुछ करना है। तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो है, यहाँ पर आप फ्लैट पैक को इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि आपको फ्लैट पैक के फ्लैट हब के रिपोजिटरी में मिलेगा। तो आप यहाँ पर फ्लैट पैक को इंस्टॉल करने के लिए जस्ट फ्लैट पैक इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद प्लग इन कर लीजिए। और मैं फ्लैट पैक बहुत ही यूज़फुल एप्लीकेशन है, क्योंकि यूज़फुल होता है क्योंकि यहाँ पर आपको हर तरीके का एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, जो भी लिनक्स के लिए या जो भी आप प्रोफेशनल वर्क के लिए की बोलिए, या किसी भी तरीके का वर्क के लिए आपको जो एप्लीकेशन से, गेम से सब कुछ आपको मिलेगा। और स्टीम तो इनबिल्ट आता है, स्टीम तो आपको मिल ही जाएगा नॉर्मल रिपोजिटरी में भी। तो यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है, ऑफिस सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो अभी मैं फ्लैट पैक से कुछ इंस्टॉल नहीं करूँगा, तो आप यहाँ से फ्लैट पैक को इंस्टॉल करके उससे एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर आप XPPS पैकेज मैनेजर को आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। और यहाँ पर आप एक्सेप्ट से अगर आपको पसंद नहीं है, तो आप यहाँ पर कोई भी आपका डेस्कटॉप इन्वायरमेंट जो है, नोम है, KD है, ठीक है, या आपका कोई LXD जो आपका डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है, उनको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं और XFCE को कम्प्लीटली डिलीट कर सकते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो ये वीडियो और वॉइड लिनक्स के बारे में मैं आगे के वीडियो में और भी बताऊंगा, और XFCE का कस्टमाइजेशन भी थोड़ा कर लूँगा, ठीक है। XFCE का कस्टमाइजेशन का वीडियो और बहुत सारे